کہ IMF سے जो कर्जा लिया गया है, इस कर्जे की मद में आपको मजीद टैक्सेस वो आपसे निकाल के गवर्नमेंट पे करेगी और आपने वो टैक्सेस पे करने हैं। कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको अगर आप पाकिस्तान अपनों से मिलने के लिए चाहते हैं और वहाँ पे आप छुट्टियाँ गुजारने के लिए चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हुकूमत ने नए टैक्सेस का इजरा कर दिया है, नए टैक्स जारी कर दिए हैं और ये IMF से जो कर्जा लिया गया है, इस कर्जे की मद में आपको मजीद टैक्सेस वो आपसे निकाल के गवर्नमेंट पे करेगी और आपने वो टैक्सेस पे करने हैं। हमें जब हुकूमत से आने से पहले तो ये दावे किए जाते थे कि टैक्सेस के अंदर आपको छूट दी जाएगी, आपके लिए आसानियाँ पैदा की जाएंगी या आपके ऊपर मजीद टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, नहीं इम्पोज किए जाएंगे। लेकिन ये टैक्स सिर्फ यूरोप, अमेरिका, कनाडा वालों के लिए नहीं, बल्कि जो मिडल ईस्ट के अंदर रहते हैं लोग, दुबई के अंदर, सऊदीया के अंदर और इन ममालिक के अंदर रहते हैं, उनको भी ये टैक्स पे करने पड़ेंगे। और उनको मिनिमम जो कम से कम टैक्स है, आप अंदाज़ा कर लें कि आप अगर दुबई से कराची जाते हैं तो वो फ़्लाइट एक बहुत छोटी सी फ़्लाइट है, लेकिन उस फ्लाइट के अंदर भी कम से कम मिनिमम आपको 12,500 या 13,000 रुपया वहाँ पे सबमिट करवाना पड़ेगा। और ये मैं एक बंदे से बात कर रहा था जो कि दुबई से आ रहे थे, पाकिस्तान से दुबई आ रहे थे, इस्लामाबाद से दुबई की फ़्लाइट थी उनकी, तो उनकी जो एक्चुअल प्राइस थी, फ़्लाइट की जो एक्चुअल प्राइस थी वो तकरीबन 32,000 से लेकर 33,000 रुपया उनकी जो एक्चुअल प्राइस थी टिकट की वो थी। लेकिन उसके ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए थे, जो टैक्सेस इम्पोज किए गए थे, वो तकरीबन 55,000 रुपया टैक्सेस लगाए गए थे उसके ऊपर। आप अंदाज़ा करें कि एक फ़्लाइट की कीमत तकरीबन 40,000 है, उसके ऊपर जो टैक्सेस है वो आपके 55,000 रुपया टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। और ये किसी मुल्क के अंदर नहीं होता, किसी माशरे के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होती कि भाई आपकी जो फ़्लाइट है उससे डबल आपके टैक्सेस आपके ऊपर इम्पोज किए जाएँ और ये टैक्सेस आपने पे करने हैं, हर सूरत में पे करने हैं। चलो ये तो हो गया ना कि आप जब स्टार्ट लेते हैं और स्टार्ट के बाद आपने पाकिस्तान आके टैक्स पे करने हैं, लेकिन जब आप आ जाते हैं वहाँ पे आके आप अपनी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, या आप कह लीजिए कि आप ATM की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, बैंक्स की सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वहाँ पे भी आपको टैक्सेस पे करने हैं, वहाँ पे भी आपको वो सारी चीज़ें पे करनी है। तो आप अल्टीमेटली इधर से या उधर से हर जगह से आपको ही लूटा जाएगा और आपसे ही टैक्स कलेक्शन की जाएगी। दूसरे अगर आप यहाँ पे मिसाल दें ना कि दूसरे मुल्कों के अंदर भी तो टैक्स होता है ना, दूसरे मुल्कों के लोग भी तो टैक्स देते हैं। भाई दूसरे मुल्कों के लोग टैक्स देते हैं। अभी मैं ये बैठा हूँ ना, बस स्टेशन पे बैठा हूँ, अभी देख लें हर चीज़ अपने अपने निज़ाम पे चल रही है, बस की सर्विसेज चल रही हैं, फ्री किया हुआ है उन्होंने सर्विस, फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की जा रही है। क्या आप मेट्रो प्रोवाइड कर सकते हैं? फ्री नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर टैक्सेस देते हैं, यूरोपीय मुल्कों के अंदर टैक्सेस देते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। दुबई के अंदर अगर आप कहते हैं जी वहाँ पे तो टैक्स नहीं है, वहाँ पे टैक्स नहीं है, तो वहाँ पे जो आप टैक्स पे नहीं करते, लेकिन आपको जो सर्विसेज है अगर प्रोवाइड नहीं की जाती फ्री, तो आपके टैक्सेस भी नहीं लिए जाते। दुबई में आपकी सैलरी पे कोई टैक्स नहीं है। वहाँ पे आप अगर दुबई की बात करें, वहाँ पे अगर आपकी 2,000 सैलरी है तो वो अकाउंट के अंदर 2,000 ही पूरी आएगी। तो ये चीज़ें अगर कंपैरिजन करना, आप अपने मुल्क को कंपैरिजन करते हैं मिडल ईस्ट के साथ या यूरोपीय मुल्कों के साथ, तो यहाँ पे भाई ये इनकी जो सोच है वो आपसे बहुत आगे, और ये स्ट्रॉन्ग इकानमीज है। हम तकरीबन 70 साल हो चुके हैं हमारे आज़ादी से लेके अभी तक, लेकिन हमें अभी तक कोई रास्ते नहीं मिल रहा कि हम किस ट्रैक पे जा रहे हैं या किस ट्रैक पे हमने जाना है। तो अल्टीमेटली कौन ज़िम्मेदार हुआ है इस चीज़ का? कौन ज़िम्मेदार है कि भाई हम क्या करें, इस चीज़ को कैसे टैकल करें? आप लोग पाकिस्तान की जो लोएस्ट तबका है, उन लोगों के ऊपर आपने टिकटों के ऊपर टैक्स लगाया है, और अमीर तबके के ऊपर आपने मज़ीद उनको फ्री टिकट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। उनको आप 2-2, 4-4, 5-5 टिकट फ्री दे रहे हैं। तो आप इसको किसी भी तरीके से नहीं जोड़ सकते। एक तरफ आप गरीब तबके के ऊपर मज़ीद टैक्सेस इम्पोज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो तबका है, अमीर तबका है, उनको मज़ीद आप जो है वो फ्री टिकट्स दे रहे हैं। तो ये किसी भी तरीके पे नहीं चलता। एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसके अंदर एक तरफ वो गरीब बंदा जो बिल जमा करवाने के लिए बाहर वापटा के दफ्तर में खड़ा है, और उसका बिल आया तकरीबन 40,000 रुपया, और उसकी तनख्वाही 40,000 है। तो वो 40,000 रुपया बिल जमा करवाने के लिए आया हुआ है, और अंदर ही बैठा हुआ अफसर जो कि वापटा के दफ्तर के अंदर बैठा हुआ है, उसने अपने एक कमरे के अंदर 2 AC लगाए हुए हैं, और 2 AC लगा के वो अंदर बैठ के और बिल के मामलात देख रहे हैं और बिल जमा कर रहे हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा करें, बदकिस्मती यहाँ से देखें कि जो लोग यहाँ पे इक़्तिदार के अंदर हैं, जिन लोगों के पास कुर्सियाँ हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, अफसर हैं, या 17वें 18वें ग्रेड के ऊपर लगे हुए हैं,
उनकी चांदी लगी हुई है, उनको आप जो मर्जी कह लें, उन्होंने कोई नहीं हिलना। और दूसरे नंबर पे जो एलीट क्लास आती है तो उनको तो इन चीज़ों की परवाह ही नहीं है ना। आम जो हमारी जो पॉपुलेशन है, जो आम लोग हैं, वो इस चीज़ के अंदर पिस रहे हैं, वो इस चीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान का सामना कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें उन तबके को फैसिलिटेट करना चाहिए जिनको करने का हक़ है, या जिनके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन तबके के लिए कुछ भी नहीं है, मज़ीद उनके ऊपर टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। आप क्या कहते हैं? अपनी राय का इज़हार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि ये टैक्सेस जो इम्पोज किए जा रहे हैं, क्या आप इन टैक्सेस से खुश हैं? होने चाहिए? अगर नहीं होने चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।